Exercise 8.2, question number 1. Find the area of the circle 4x square plus 4y square equal to 9, which is interior to the parabola x square equal to 4y. तो यहाँ पर एक तो हमें सर्कल दिया है 4x square plus 4y square is equal to 9. अगर हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो फिर x square plus y square is equal to 9/4 होगा, बराबर। ये जो सर्कल है इसका सेंटर हो जाएगा 0 0 एंड इसका जो रेडियस है वो 3/2 होगा, बराबर। और ये जो सर्कल होगा वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ होगा, क्योंकि अगर आप x की प्लेस पर -x रख देते हैं तो भी इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y की प्लेस पर -y रखने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ x एंड y. This one is about circle, say it is number 1. And the second one is x square equal to 4y, जो कि पैराबोला है, बराबर। इसका जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स 0,0 है एंड दिस वन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, क्योंकि अगर आपने इक्वेशन में x की प्लेस पर -x रख दिया तो भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा इक्वेशन में, सो वी कैन से इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमें ये दोनों सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल विच इज इंटीरियर ऑफ पैराबोला, तो हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, जो रेडियस है वो 3/2 है, पैराबोला उसका वर्टेक्स 0 0 है एंड सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। सर्कल इंटीरियर ऑफ पैराबोला मींस हमें ये पार्ट चाहिए, बराबर, ये वाला पार्ट चाहिए, इंटीरियर ऑफ पैराबोला बोला गया है। तो हमें पैराबोला एंड सर्कल जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ए एंड एट बी, मींस ए एंड बी के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ए एंड बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो फिर हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y ये हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो एक्स स्क्वायर की प्लेस पर तो आ गया 4y, फिर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9/4। इसको सिंप्लीफाई किया तो 4y स्क्वायर फिर प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन तो 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0, फ्रॉम फर्स्ट टू 2y कॉमन। अगर 2y कॉमन निकाल दिया तो फिर बचेगा 2y प्लस 9 and from these two -1 common, okay, equal to 0. So from first bracket y is equal to 1/2 and from second y is equal to -9/2, ये y की वैल्यू है। अब ये जो y की वैल्यू है उसके लिए x भी फाइंड करना पड़ेगा, तो फिर हमने यूज किया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 2 x square is equal to 4y, y means 1/2, तो यहाँ से मिल गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, बराबर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस √2। अगर हम y इक्वल टू -9/2 लिखेंगे तो फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई है -9/2, तो ये तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -18 हो गया, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अब हमें जो पॉइंट ए एंड बी है उनके कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, x का वैल्यू √2, y का वैल्यू 1/2, दिस वन, बराबर, और ये x की वैल्यू है। तो यहाँ से हो गया √2 1/2, पॉइंट बी जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो फिर -√2 और फिर यहाँ पर 1/2। अब जो हमें एरिया फाइंड करना है उसकी बात करते हैं। यहाँ तक तो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किया। नाउ एरिया ऑफ
बी से स्टार्ट करते हैं, तो बी, देन दिस वन इज ओ, बी ओ ए सी बी। बट हमने देखा कि ये जो दोनों कर्व है वो सिमेट्रिक है, बराबर। इवन पैराबोला की अगर पर्टिकुलरली बात करते हैं तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, सर्कल तो हर एक क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया है उसको फाइंड करके डबल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया 2 टाइम्स एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सी से स्टार्ट किया तो सी ओ ए सी, राइट, फ्रॉम दिस वन सी ओ ए सी, ये वाला। अब ये जो एरिया फाइंड करना है उसके लिए हम किस टाइप से करेंगे, तो हम वर्टिकल स्ट्रिप यूज करेंगे। एक तो लाइन ये है y एक्सिस, y एक्सिस मींस x इक्वल टू 0। फिर हमने एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली थ्रू कैपिटल A, सो दिस वन इज x इक्वल टू √2। 0 से √2 ये हमारी लिमिट हो जाएगी, बराबर। तो पहले तो लिमिट लिख देते हैं, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट √2, वर्टिकल स्ट्रिप बना दी। अब ये जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है उसको फाइंड कैसे करें, तो बिटवीन 0 एंड √2 अगर हम सर्कल से क्लोज होता हुआ पार्ट फाइंड करेंगे तो फिर वो यहाँ तक आएगा, बिटवीन 0 एंड √2 बाय सर्कल एंड बाय एक्स एक्सिस, तो यहाँ तक का पार्ट आ जाएगा। बट हमें तो ये पार्ट नहीं चाहिए, तो फिर ये पार्ट हमें माइनस करना पड़ेगा। एंड दिस पार्ट इज एनक्लोज्ड बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पैराबोला एंड एक्स एक्सिस। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 टू √2 इंटीग्रेशन तो होगा विथ रिस्पेक्ट टू x dx, दो कर्व है तो फिर हमने लिख दिया y1 माइनस y2। इसमें जो ये y है वो फ्रॉम सर्कल लिखेंगे, एंड जो y2 है वो y की वैल्यू हम पैराबोला से लिखेंगे, बराबर, जैसे हमने फिगर में डिस्कस किया ऐसे। सो इट इज 2 टाइम्स 0 टू √2, y की वैल्यू चाहिए हमें फ्रॉम इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये रहा हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस y का वैल्यू अब हमें चाहिए फ्रॉम इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फ्रॉम दिस वन। सो व्हाट इज y, इट इज x स्क्वायर बाय 4। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, सो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, तो फिर फॉर्मूला के हिसाब से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा x/2 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 9/8 साइन इनवर्स x अपॉन a, so it is x upon a is 3/2, a is 3/2, so actually it is 2x/3, बराबर। अपॉन में 3/2 है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिख दिया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ अपॉन 12। अपर लिमिट √2 है, लोअर लिमिट 0 है। अब लिमिट रखना स्टार्ट किया, 2 x की प्लेस पर √2 रखा तो फिर यहाँ पर आया √2/2 इन स्क्वायर रूट 9/4 माइनस √2 स्क्वायर इज 2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 x मतलब √2, so it is 2√2/3 माइनस x³ मींस 2√2 है उसका क्यूब, मींस ऑलरेडी मैंने नंबर ही बोल दिया, √2³ बराबर √2³ दैट इज 2√2, ओके। सो अपॉन में 12। अब यहाँ से एक तो लास्ट जो है उधर हमने ये कर दिया कि 2 से कट मार दिया, इधर 6, देन डिनोमिनेटर यहाँ पर 2 दिख रहा है कॉमन, यहाँ पर 8 है तो यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं, और ये 6 है तो यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो हमारा आउटसाइड में 2 है ना वो कैंसिल हो जाए, तो फिर 2/2 √2 ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई किया, 9 माइनस 8 दैट इज 1, 1/4 और उसका स्क्वायर रूट, सो इट इज एक्चुअली 1/2। 9 माइनस 8 दैट इज 1 अपॉन 4, 1/4 का स्क्वायर रूट तो 1/2 हो गया।
फिर प्लस 9/8 साइन इनवर्स, सॉरी इट्स नॉट 8, इट्स 4, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला है, बराबर, 2 कॉमन निकाला तो फिर √2/3 हो गया। ओके, फिर यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, जैसे कि यहाँ पर ये √2/2 है और ये √2/3 है, तो अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो this one is 3√2 minus 2√2, 3√2 minus 2√2 that is √2 अपॉन में आ गया 6, जिसको और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। ओके, यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया बाय कर्व्स x square plus y square equal to 1 and x minus 1 whole square plus y square equal to 1। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो एक तो है x square plus y square equal to 1, एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है 0 0 एंड इसका जो रेडियस है वो 1 है। ये फर्स्ट सर्कल, बराबर, से इट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड वन इज x minus 1 whole square plus y square is equal to 1. This one is also circle with center 1, 0, क्योंकि आप इसको बोल सकते हैं x minus 1 whole square plus y minus 0 whole square equal to 1। तो सेंटर 1 0 है और इसका भी रेडियस 1 है, इसको दे दिया नंबर 2। अब यहाँ पर एक्चुअली है क्या, जो पहला सर्कल है वो सेंटर 0 0 रेडियस 1 है। दूसरे सर्कल के लिए हम ऐसा सोचते हैं कि जो पहला सर्कल है ये फर्स्ट सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, सेंटर 0 0 था, रेडियस 1 था, इसको हमने 1 यूनिट शिफ्ट किया इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर इसको हम 1 यूनिट शिफ्ट करते हैं, क्योंकि सर्कल जो पहला सर्कल था उसका सेंटर 0 0 था, रेडियस 1 था, तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है, बराबर, जहां पर पहले सर्कल ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया वो 1, 0 था। अब हमने जो दूसरा सर्कल लिया है उसका सेंटर 1 0 है, रेडियस 1 है, तो इसका मतलब वो जो पहला सर्कल था उसी सर्कल को आपने शिफ्ट किया है 1 यूनिट इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बराबर। उससे हमें यहाँ पर जो दोनों से कवर होता हुआ रीजन दिख रहा है, जिसको मैंने नंबर 1 2 3 4 दिया है, और ये 4 जो पार्ट दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये सभी इक्वल एरिया होगा, बराबर, क्योंकि एक ही सर्कल को हमने थोड़ा शिफ्ट किया है, तो ये सभी जो एरिया है वो इक्वल होंगे, बराबर। तो फिर उस चीज का हम यूज करेंगे, तो फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ 1 2, इवन 1 2 की जगह पर लिखते हैं पार्ट 1, जो 4 पार्ट दिख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ये पता चले इसलिए लिखा हमने, बराबर। पार्ट 4 आर इक्वल। तो फिर हम एरिया जो फाइंड करेंगे वो फर्स्ट पार्ट का फाइंड करेंगे और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे हमें रिक्वायर्ड रीजन मिल जाएगा। बट फॉर दैट हमें लिमिट चाहिए, तो लिमिट के लिए हम एक तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे 1 0 जो पॉइंट है वहां से पास होती हुई, बराबर। एक तो ये लाइन हो जाएगी x इक्वल टू 1, और दूसरा हमें ये जो ए बी है वो चाहिए, क्योंकि फिगर को क्लोज करने के लिए वर्टिकल स्ट्रिप यूज करना चाहते हैं, तो ये ए बी इसका यूज करेंगे हम, बराबर, ए बी। देन फर्स्ट सर्कल ये वाला पार्ट
एंड दिस वन, ये पार्ट हम फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए पॉइंट ए चाहिए हमें। अब पॉइंट ए फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों की जो राइट साइड है वो 1 है, तो फिर कंपेयर कर लेते हैं हम। फ्रॉम 1 एंड 2, नंबर 1 में लेफ्ट साइड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नंबर 2 में लेफ्ट साइड x माइनस 1 होल स्क्वायर है, उसको ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, दिस वन इज x प्लस वाई स्क्वायर। फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, तो इधर तो 0 हो गया, मीन्स 2x इक्वल टू 1। और अगर 2x 1 है तो फिर x का वैल्यू 1/2, x इक्वल टू 1/2। सो फ्रॉम नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, x square that is 1/4 plus y square is equal to 1. So y square equal to 1 minus 1/4, that is 3/4, and so y is equal to plus or minus root 3/2. तो जो a है उसके कोऑर्डिनेट 1/2 root 3/2, एंड जो पॉइंट b दिखाया है वो होगा 1/2 माइनस root 3/2। बस अब सारा काम हो चुका है, एरिया के ऊपर आ जाते हैं। सो एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स, पॉइंट जो है इसको नाम दे देते हैं C, तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ, ये जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं, चलो इधर दे दिया D। सो ADCA, बराबर, जो पार्ट 1 है उसकी बात कर रहे हैं हम, ADC एंड A। सो इट इज 4 टाइम्स, जो हमारी लोअर लिमिट रहेगी वो ये लाइन है, बराबर, तो यहाँ पर से वर्टिकल लाइन है तो x इक्वल टू 1/2, तो लोअर लिमिट तो 1/2 हो गया, अपर लिमिट 1 है। फिर यहाँ पर आ जाएगा y dx, ये y कहाँ से लाएंगे, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ सर्कल। कौन सा सर्कल, जो पहला वाला है वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, बराबर, क्योंकि इसने यहाँ पर क्लोज किया था। सो इट इज 4 इंटू 1/2 to 1, y का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन ऑफ सर्कल, equation 1, that is under root 1 minus x square dx. Okay, now for integration, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा x/2 under root 1 minus x square, then plus 1/2 sin inverse x/1, ये हमारी फॉर्मूला है, बराबर। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये फॉर्मूला है जो ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 7 में कर चुके हैं। अब लिमिट का काम करते हैं, तो फिर फॉर अपर लिमिट हमने रखना स्टार्ट किया, तो 1/2, फिर ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 1 माइनस 1, तो वो 0 हो जाएगा, तो फिर पहला आइटम 0, 1/2, फिर आया साइन इनवर्स 1/1, तो ये हो गया 1, ये अपर लिमिट यूज कर ली हमने। फिर माइनस लोअर लिमिट, x की प्लेस पर 1/2 यूज करना है, तो 1/2/2, दैट इज 1/4, फिर इन स्क्वायर रूट होगा 1 माइनस 1/4, फिर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x की प्लेस पर आएगा 1/2, ये लोअर लिमिट रख दिया हमने। 4 कंटिन्यू रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 1/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 हो गया π/2, फिर माइनस 1/4, ब्रैकेट ओपन कर लिया, 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4, 3/4, तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, रूट 3/2, फिर माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2, वो हो जाएगा π/6। आउटसाइड में जो 4 दिख रहा है उसको अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो π/4 है, उसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो गया, इधर हो गया पाई, फिर माइनस नेक्स्ट में आ गया रूट 3/2, 4 कैंसिल आउट हो चुका है, फिर माइनस ये π/12 है, बट यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो ये हो गया पाई अपॉन 3. So at last pi minus pi by 3, pi minus pi by 3 that is 2 pi by 3 minus root 3 by 2. ये हो गया हमारा आंसर. Okay, for number 2. Question number 3. Find the area of the region bounded by the curves y equal to x square plus 2, y equal to x equal to 0 and x equal to 3. तो सबसे पहले है y is equal to x square plus 2. y is equal to x square plus 2, तो फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x square is equal to y minus 2. x square is equal to y minus 2. ये एक पैराबोला है, is parabola with vertex 0, 2 and symmetric about y-axis. Okay, say it is equation number 1. जो नेक्स्ट है वो है y इक्वल टू x, बराबर. तो ये एक लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग 45 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. वैसे ये दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, फिर भी देख लेते हैं, बराबर. फ्रॉम 1 and 2 y की वैल्यू x रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, बराबर, क्योंकि y इक्वल टू x है. तो फिर x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे, क्वाड्रेटिक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो बी स्क्वायर दैट इज माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 a1 c2, ये नंबर नेगेटिव आएगा, बराबर. तो ये इसका रियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, मींस दे डजंट इंटरसेक्ट. ओके, तो हमने पैराबोला ड्रॉ कर लिया, वर्टेक्स 0, 2 है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, y इक्वल टू x, this one is line passing through origin making 45 with positive direction of x axis. फिर x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस. फिर एक और लाइन दिया है x इक्वल टू 3, ये भी वर्टिकल लाइन है. अब हमें जो बोला गया है वो रीजन कौन सा होगा, तो इट इज बाय पैराबोला line x equal to 0 and x equal to 3. So this one is by parabola line x equal to 0, that is y axis, and x equal to 3. ये पार्ट चाहिए हमें, ये पार्ट चाहिए. तो ऑलरेडी वर्टिकल स्ट्रिप है हमारे पास. अब ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो फॉर दैट आई एम राइटिंग रिक्वायर्ड एरिया. जो हमें चाहिए वो एरिया की बात हो रही है, बराबर. रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, कुछ ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ, पहले हम फाइंड कर लेंगे ये वाला पार्ट, बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 पैराबोला एंड x एक्सिस, दैट इज OACDO, बराबर. तो एरिया ऑफ OACDO, बराबर. यहाँ से स्टार्ट किया OACDO. So this one is enclosed by x equal to 0, x equal to 3 and parabola. उसमें से माइनस करेंगे, माइनस एरिया ऑफ दिस वन, बराबर. ये जो छोटा सा नीचे दिख रहा है ट्रायंगल, वो माइनस करेंगे. सो एरिया ऑफ, चलो लिख देते हैं ट्रायंगल OAB, बट यूजिंग इंटीग्रेशन, डायरेक्टली नहीं फाइंड करेंगे. सो यहाँ पर लिमिट क्या होगा, 0 to 3. फिर वर्टिकल स्ट्रिप है तो dx, यहाँ पर आ गया y, माइनस 0 to 3 वर्टिकल स्ट्रिप है dx, यहाँ पर भी y आएगा. बट ये जो पहला y है वो फ्रॉम पैराबोला, तो फिर उसको y1 लिख देते हैं. एंड जो सेकेंड y है वो लाइन से होगा, उसको y2 बोल देते हैं.
ओके, दोनों में लिमिट सेम है तो फिर कंबाइंड लिखना स्टार्ट कर दिया 0 to 3 y1 माइनस y2। इसमें से जो y1 है वो कहाँ से लिख रहेंगे हम, पैराबोला से। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो फिर यहाँ से आया एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस वन इज फ्रॉम पैराबोला। y2 जो कि हम लाइन से लिखेंगे, तो y का वैल्यू x है। फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, फिर यहाँ पर 2 है तो 2 का इंटीग्रेशन 2x, फिर माइनस x है तो फिर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 0 है। x की प्लेस पर 3 रखेंगे तो 3 क्यूब अपॉन 3 दैट इज 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 2 इंटू 3 6 माइनस 3 स्क्वायर 9 अपॉन 2, ये अपर लिमिट रख दिया हमने। लोअर लिमिट 0 क्यूब 2 into 0 then minus 0, 9 plus 6 that is 15, 15 minus 9 by 2, so 30, 30 minus 9, 30 minus 9, so it is 21 by 2. This one is our answer.